Hello, student. Good morning. Now start a new chapter exploring India, chapter 9. In this video, we cover tick the correct option, fill in the blanks, match the following, answer the following question in a brief, and answer the following questions. Okay, now start. Tick the correct option. Taj Mahal is built on the bank of river. तो ताजमहल किस नदी के किनारे बनाया गया है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 2. फतेहपुर सीकरी इज बिल्ड कंप्लीटली विथ. फतेहपुर सीकरी कि कौन से स्टोन से बनाया गया है? तो यहाँ पे होगा रेड स्टोन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. मणिपुर इज सिचुएटेड इन द डैश ऑफ इंडिया. तो मणिपुर इंडिया के किस भाग में सिचुएटेड है? तो वो है नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 5. लोकटक लेक इज़ फेमस फॉर इट्स. लोकटक लेक किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोकटक लेक जो है वो फेमस है अपने ऑर्चिड्स के लिए, अपने बगीचे के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड द ट्रेस ऑफ कृष्णराज सागर डैम अक्रॉस द रिवर कावेरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यू सी हियर यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो आपका डैश डैश है, फिल किया हुआ है. ठीक है. देखिए, इंडिया इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. नंबर 2. आगरा इज़ लोकेटेड इन. कहाँ पे है आगरा? तो उत्तर प्रदेश में है. द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी ट्राइब्स. बहुत सारी जनजातियों का मिक्सचर है. मैसूर इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी ऑफ. मैसूर कहाँ पे है? तो कर्नाटका में. आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मस्ट बी. हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो भी हैं उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए. नाउ मैच द फॉलोइंग. एट फर्स्ट वृंदावन गार्डन. तो वृंदावन गार्डन कहाँ पे? तो वृंदावन गार्डन मैसूर. वन का सी. फतेहपुर सीकरी वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम फतेहपुर सीकरी का. डी. फ्लोटिंग पार्क. तो फ्लोटिंग पार्क कहाँ पे है? केबुल लामजो नेशनल पार्क. बी. ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर. दिल्ली आगरा जयपुर. तो गोल्डन ट्रायंगल. ओके. नाउ आंसर ब्रीफली. नेम 2 ट्रेन्स बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. आगरा और दिल्ली के बीच की 2 ट्रेन्स के नाम बताने हैं. ठीक है. तो 2 ट्रेन्स दैट रन बिटवीन आगरा एंड दिल्ली आर ताज एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील. वैसे चलती तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, लेकिन जो टूरिस्ट ट्रेन्स हैं, जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए चलती हैं, उन ट्रेनों का नाम यहाँ पे हमें बताना था. तो ताज एक्सप्रेस और पैलेस ऑन व्हील. वो बिल्ड द ताजमहल. ताजमहल किसने बनवाया? तो मुगल एम्पायर शाहजहाँ ने बनवाया. नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो लोकटक लेक is the largest freshwater lake of eastern India. Okay. Now question number 4. What is museum? Museum किसे कहते हैं? तो museum is a place where important things are preserved for a long period. लंबे समय से जो चीज़ें एक जगह प्रिजर्व करके रखी हुई हैं लोगों को देखने के लिए, जिससे कि हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, वो सारी चीज़ म्यूजियम होगी. व्हाट इज़ द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन? वृंदावन गार्डन का स्पेशल अट्रैक्शन क्या है? तो म्यूजिकल फाउंटेन आर द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन. जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो वहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है. क्वेश्चन नंबर ई में व्हाट मेक्स इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट. कौन सी चीज़ है जो इंडिया को का फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ टूरिस्ट बनाती है? तो इंडिया हैज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, custom, religion, and language. This wonderful blend make India a favorite destination for tourists. List 3 important feature of फतेहपुर सीकरी. यहाँ पे फतेहपुर सीकरी की तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे? तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स आर. द टाउन वॉज बिल्ड कम्प्लीटली इन रेड स्टोन. जो शहर था पूरे लाल पत्थर से बनाया गया था. द स्लोपिंग लेवल ऑफ फतेहपुर were connected with terrace with different buildings were built.
द टाउन हॉल अ मोस्ट वेल प्लान, जो टाउन था वो पूरी तरह से अच्छी तरह से प्लान करके बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मणिपुर। मणिपुर के दो प्लेस को करना है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो प्लेस हैं उनको हमें डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लोकटक लेक और केवल लामजो नेशनल पार्क को डिफाइन किया है। तो लोकटक लेक, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया, इज़ अ बिग अट्रैक्शन फॉर फिशिंग। इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्चर्ड्स। ये फेमस है अलग अलग वेराइटीज़ के ऑर्चर्ड्स के लिए भी। केवल लामजो नेशनल पार्क, इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। It is 53 kilometers from Imphal. It is composed of massive mass of floating weights. Okay. Question number 4. Highlight three main features of Mysore Palace. Mysore Palace की three features के बारे में बताना है. Three major features of Mysore Palace are: it was a residence of warrior ruler. It is now a museum that houses great treasure of painting, jewelry, royal costumes, and other items. The Golden Royal Elephant's throne, the Darbar Hall, and the Kalyan Mandap wedding hall are the main attraction here. यहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या था, तो रॉयल एलिफेंट थ्रोन, दरबार हॉल, कल्याण मंडप, वेडिंग हॉल, द मेन अट्रैक्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 5. What role does a well-developed transport system play in tourist? अगर किसी देश का अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा तो वो किस तरह से हेल्प करता है टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए. A well-developed transport system play an important role in attracting tourists. A well-developed transport system help in the movement of people from one place to another. तो लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सकते हैं अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अच्छा रहा तो. क्वेश्चन नंबर 6. वाई आर पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल नॉट अलाउ नियर ताजमहल. अब पेट्रोल और डीजल व्हीकल क्यों अलाउ नहीं है ताजमहल के नज़दीक में, तो डीजल और पेट्रोल व्हीकल आर नॉट अलाउड टू प्ले इन द ताज महल एरिया टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ द ग्रेट मॉन्यूमेंट. जो मॉन्यूमेंट की जो ब्यूटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पर इनका परिचालन का अलाउ नहीं है. ये PLY होगा, ठीक है, PLAY प्ले, वो खेलने वाला प्ले नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे मैंने इजाज़त नहीं दी गई है, उसके उसके संदर्भ में इसको लिखा गया है. देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट दिस. ओके.